अगले श्लोक में मां सीता की वंदना की गई। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। हम मां सीता के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं जनक नंदिनी के चरणों में। क्यों? बोले वो संसार को उत्पन्न करने वाली है, संसार का पालन करने वाली है, संसार का संहार करने वाली है और सब जीवों का क्लेश हरण करने वाली है। मां जगत जननी भवानी, वो माता भवानी सब क्लेशों का नाश करने वाली है, सबको यश प्रदान करने वाली है, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा तुलसीदास जी एक बात बताओ, ये सृष्टि करना तो ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना विष्णु जी का काम है, संहार करना शिव का काम है, और आप कह रहे हो कि उस जगत जननी माँ को प्रणाम करते हैं जो पालन करने वाली है, जो महाराज जन्म देने वाली है, जो संहार करने वाली है, जो क्लेश हरने वाली है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा एक बात बताओ, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति किसने दी? बिना शक्ति के कोई काम होता है क्या? हाथ है, हाथ में अगर शक्ति नहीं हो तो ये माइक चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, कैमरा चल रहा है, लाइट चल रही है, सब चल रहा है। अब महाराज बल्ब कहे मैं प्रकाश देता हूं, पंखा कहे मैं हवा देता हूं, माइक कहे मैं आवाज देता हूं, और बिजली कहे साहब मैं तो जा रही हूं, क्या होगा? ये सब कह रहे हैं साहब आवाज मैं दे रहा हूं, लाइट प्रकाश मैं दे रहा हूं, हवा मैं दे रहा हूं, बिजली कह रही है मैं जा रही हूं, तो पंखा हवा दे पाएगा? बल्ब प्रकाश दे पाएगा? माइक आवाज दे पाएगा? तो मां भगवती जगत जननी क्या है? बोले आदि शक्ति। मां भगवती जगत जननी क्या है? आदि शक्ति, जो ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करती हैं, भगवान नारायण को पालन करने की शक्ति प्रदान करती हैं, भगवान शिव को संहार करने की शक्ति प्रदान करती हैं। तो किसी ने कहा अच्छा तो तुलसीदास जी महाराज ये बताओ आप कौन सी मां भगवती सीता को प्रणाम कर रहे हैं? सृष्टि करने वाली मां भगवती सीता को, या पालन करने वाली मां भगवती सीता को, या जो सृष्टि का संहार करने वाली हैं, या क्लेश हरण करने वाली हैं, या सबको हमारा श्रेय देने वाली हैं? कौन सी मां भगवती को आप प्रणाम कर रहे हैं? आप क्या प्रभाव के कारण उनको प्रणाम कर रहे हैं कि भाई ये सृष्टि करने वाली हैं, ये संहार करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं? आप क्या इस प्रभाव के कारण इनको प्रणाम कर रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम प्रभाव के कारण इनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम तो भाव के कारण प्रणाम कर रहे हैं। कौन सी जगत जननी मां सीता को? जो संसार की सृष्टि करने वाली है उनको नहीं, पालन करने वाली है उनको नहीं, जो महाराज क्लेश हरने वाली है उनको नहीं, तो न तो हम राम वल्लभा, जो राम की प्रिय हैं, राम प्रियतमा है, राम वल्लभा है, उन मां भगवती सीता को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले जिसके ऊपर सीता राम की कृपा है उसे कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। देखो अगर दुनिया में तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाला कोई है, चाहे वो दुनिया में 3 दुख होते हैं, 3 दुख कौन कौन से हैं? देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का
दुनिया में 3 प्रकार के दुख हैं, देहिक, दैविक और भौतिक। देहिक माने देह में उत्पन्न होने वाला रोग। अब वो कुछ भी हो सकता है, हाथ टूट गया, सिर फूट गया, आंख फूट गई, कोई भी हो सकता है। देहिक ताप। दैविक माने बोले बालाजी का दोष हो गया, भैरू जी का दोष हो गया, माता जी का दोष हो गया, होते हैं ना, ये बोलते हैं दैविक ताप। और तीसरा है भौतिक, प्राकृतिक। कभी महाराज वर्षा ज्यादा हुई, कभी वर्षा नहीं हुई, कभी महाराज अकाल पड़ गया, कभी भूकंप आ गया, ये भौतिक ताप है। दुनिया में 3 ही दुख है, चौथा कोई दुख नहीं है। दुनिया में 3 ही दुख है, इन 3 से महाराज चौथा कोई दुख नहीं है। इन तीनों दुखों को दूर करने वाले कौन हैं? बोले इन तीनों को दुखों को दूर करने वाले हैं जानकी वल्लभ, मेरे प्रभु। जिन पर जानकी वल्लभ की कृपा है, सीताराम की कृपा है, उनको ये तीनों दुख कुछ नहीं कहते मेरे भाई। हाँ, कुछ नहीं कहते। हनुमान जी के ऊपर शनिदेव आ गए 7.5 साल के लिए। और जब हनुमान जी के ऊपर शनिदेव 7.5 साल के लिए आए तो हनुमान जी से कहा कहां बैठूं? बोले क्या मतलब? बोले 7.5 साल के लिए आया हूं, 7.5 ही लगी है आपके ऊपर। अच्छा, अब आप बताओ सर पर बैठूं या पैरों में बैठूं? किधर से आऊं? 2 तरफ से आता हूं, एक तो पैरों की तरफ से, एक सर की तरफ से। किधर से आऊं? हनुमान जी ने कहा भाई हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है, अतिथि चाहे कैसा ही हो देवता होता है, आप तो पैरों में नहीं हमारे सर पर ही बैठो, अतिथि हो जैसे भी हो। शनिदेव ने कहा अच्छा ठीक है। शनिदेव आकर के हनुमान जी के सर पर बैठे और सर पर बैठते ही महाराज भयंकर सरदर्द शुरू हुआ। और जब सरदर्द शुरू हुआ तो श्री राम जय राम बोलने लगे। हनुमान जी ने कहा ये तो मामला गड़बड़ है भाई, नहीं चलेगा, क्या करें? हनुमान जी महाराज ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उठा करके अपने सर के ऊपर, सर पे कौन बैठा था? शनिदेव। दबने लगे महाराज, अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हनुमान जी ने कहा अभी तो 7.5 मिनट ही नहीं हुए, आप कहां जा रहे हैं? आप तो 7.5 साल के लिए आए हो, आप तो बैठो। अब महाराज वो पर्वत आता दिखा, बोले महाराज मुझे जाने दो, आप तो बैठो। शनिदेव बोला आप पर क्या बैठूं, आज के बाद जो आपका नाम लेगा उसके पास भी नहीं बैठूं। ऊपर तो बहुत दूर की बात है, जो आपका नाम लेगा उस पे नहीं बैठूं महाराज, उसके पास भी नहीं बैठूं मैं, तो मुझे जाने। इसको कहते हैं कि जिस पर सीताराम की कृपा है उसको ये तीनों ताप महाराज कुछ नहीं कहते हैं। तीनों तापों से वो महाराज दूर रहता है। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई 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 क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, फिर तो फिकर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, फिर तो फिकर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों परेशान है भैया, फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, फिर
पर सीताराम की कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम की कर फिर क्या करना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिसके ऊपर सीताराम की कृपा है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दी है वो ले जाए जिस ओर, उसकी मर्जी है मेरे भाई। किस